A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is No Short Circuits. देखो शॉर्ट सर्किट्स जनरली देखा होगा आपने, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वायर्स होती हैं उनके अंदर आग लग जाती है तो उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट्स। तो यहाँ पे टाइटल है नो शॉर्ट सर्किट्स, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए जो बिजली से चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, कैचिंग फायर्स। और पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो क्या पकड़ रहे हैं, वो आग पकड़ रहे हैं, उन्हें बाय डिफॉल्ट आग लग जाती है और वो बैटरी की वजह से लग रही है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सेफ्टी इज एन इंपैरेटिव। देखो सेफ्टी सुरक्षा हो गया, इंपैरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, यानी सुरक्षा जो है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड शुड बी बिल्ट, और ये जो सेफ्टी है ना इसको बिल्ड किया जाना चाहिए, इसका निर्माण किया जाना चाहिए इनटू द कॉस्ट, किसी भी कीमत पर अगर देखा जाए। यूटिलिटी, किसी चीज की मतलब अब यूटिलिटी का मतलब हो गया किसी चीज को आप जब उसके भरपूर उसका यूज करते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर यूटिलिटी चाहते हो, उसको अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उस सुरक्षा को क्या किया जाना चाहिए, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बिल्ड किया जाना चाहिए, उसके अंदर उसको शामिल किया जाना चाहिए और किसी भी तरीके से सुरक्षा को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। स्पैट ऑफ इंसिडेंट्स, स्पैट का मतलब वैसे होता है बाढ़ आना, यानी बहुत सारे नंबर्स के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस एक साथ हमें देखने को मिले हैं, यानी कि एक तरीके से इन इंसिडेंसेस की बाढ़ आ गई है रिलेटेड टू द बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको आप ईवी बोल सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों से एक तरीके से बाढ़ सी आ चुकी है, जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनके अंदर आग लग रही है। तो ये जो इंसिडेंट्स लगातार होते जा रहे हैं, हैज रिजल्टेड, रिजल्ट का मतलब परिणाम स्वरूप, इन दी यूनियन गवर्नमेंट, और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें इन सभी इंसिडेंसेस के बाद, अनाउंसिंग एन एक्सपर्ट पैनल, और इसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इन इंसिडेंसेस को देखने के बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप क्या करेगा, उन्होंने एक्सपर्ट ग्रुप को इस बात के लिए अनाउंस किया कि टू इन्वेस्टिगेट, कि वो छानबीन करे द बैटरी एक्सप्लोजन, कि ये जो पीछे कुछ टाइम से मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनके अंदर आग लगने वाले जो केसेस सामने आए हैं, तो इनके अंदर छानबीन की जानी चाहिए कि किस वजह से बैटरी के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, कोजिंग दैम, यानी ये जो बैटरी यूज की गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर, तो इनके अंदर एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, इनके अंदर विस्फोट क्यों हो रहा है। तो इसके लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक पैनल को क्या किया है, पैनल को डिसाइड किया जो कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड अ फ्यू मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स मतलब हो गए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है, रिकॉलिंग वापस बुला लेना, बैचेस का मतलब यहाँ पे ऑर्डर हो गया, ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, और बहुत सारे ऐसे मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इन केसेस को देखते हुए जो उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था उन ऑर्डर्स को वापस बुला लिया है। आफ्टर सम कोर्ट फायर, इनमें से मतलब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जब उनके अंदर आग लग गई तो मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, उस ऑर्डर को, बचे हुए ऑर्डर को क्या कर लिया, वापस बुला लिया। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैव इंक्रीजिंगली बिकम अवाइबल, वाइबल का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरीके से फीजेबल, प्रैक्टिबल, मतलब अगर देखा जाए व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ईवी जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनका यूज है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका यूज बढ़ा है इंडियन मार्केट के अंदर अगर देखा जाए। मोर देन 11 लाख इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, वाहन डेटाबेस अप्रैल 2022। और अगर देखा जाए इंडिया के अंदर वाहन डेटाबेस जो कि अप्रैल 22 की अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से 11 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाले जो व्हीकल्स है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और धीरे धीरे लोगों का इसकी तरफ रुझान भी हो रहा है। द इंक्रीज इन द यूटिलाइजेशन,
यूटिलाइजेशन का मतलब किसी चीज का यूज करना, यूजेस ऑफ ईवी। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो यूज है has also been largely helped by the significant reduction in cost of lithium batteries। और पहले क्या होता था, जो लिथियम बैटरीज को यूज किया जाता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर मतलब लिथियम बैटरीज को यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लिथियम बैटरी का जो यूज है काफी हद तक उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिली है, काफी हद तक उसके अंदर कमी देखने को मिली है। दैट हैव फॉलन बाय एस्टिमेटेड 89%। और जो लिथियम का मतलब जो लिथियम बैटरीज का यूज किया जाता था उसके अंदर 89% तक की उसके अंदर रिडक्शन आई है, कमी आई है 2010 से अगर इस बात को देखा जाए। विथ क्लाइमेट चेंज कंसर्न ड्राइविंग गवर्नमेंट, और जहां तक मतलब अगर बात की जाए वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण को लेकर मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई पड़ती है, चिंतित दिखाई पड़ती है, और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो। तो उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो काफी मददगार साबित होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया भी उनमें से एक है जो जो क्लाइमेट चेंज कंसर्न को लेकर मतलब बहुत ज्यादा सोचती है। टू इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, द शिफ्ट टू ईवी। और इस वजह से मतलब ज्यादातर लोगों का जो रुझान है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हो गया है। एंड देयर मैन्युफैक्चरर्स, और जहां तक इनके मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात की जाए जो ईवी को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स को बनाते हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, निर्माता है फॉर कॉमर्शियल यूज, जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया जाता है, has undergone an acceleration with an increase in indigenous companies in Indian market as well। और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के अंदर अभी इंडिजीनियस स्वदेशी कंपनियां भी क्या करी हैं, उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिला है, हैज अंडरगॉन एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब किसी स्पीड का बढ़ जाना। तो कहीं ना कहीं इंडिजीनियस जो कंपनीज है, स्वदेशी जो कंपनीज हैं इंडियन मार्केट के अंदर, उनकी भी एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला है, बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो कंपनीज हैं वो भी क्या करिए, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए आगे आ रही हैं। द इनहैंस यूज ऑफ ईवी, और फिलहाल अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। और जो टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक का यूज किया जा रहा है इसके अंदर, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका पूरे तरीके से यूज होना चाहिए, इज वेलकम। हालांकि अपने आप में स्वागत योग्य एक कदम है। एट डिस्पाइट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्यूल इमिशन नॉर्म्स, हालांकि अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशन का मतलब स्थापित करना, फ्यूल इमिशन नॉर्म्स, फ्यूल इमिशन मतलब जो इमिशन का होता है रिलीज करना किसी चीज को, जैसे जनरली अगर मैं बात करूं पेट्रोल डीजल की अगर बात की जाए तो उसको लेकर मतलब कुछ नॉर्म्स स्टैंडर्ड मतलब बनाए गए हैं हमारे इंडिया के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डिंग दीज इनटू फॉसिल फ्यूल ड्राइवन व्हीकल्स, लेकिन मतलब क्या किया जाता है, हालांकि फिलहाल अभी भी देखा जाए तो जो फॉसिल फ्यूल ड्राइवन जो व्हीकल्स है उनको भी बनाया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, जैसे कॉल हो गया, गैस हो गया, तो इनको क्या किया जाता है, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। हालांकि मतलब फिलहाल इंडिया के अंदर उनको भी बनाया जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिलेगा जो फ्यूल की अगर बात की जाए जो रेट्स हैं बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, एट द सेम टाइम फ्यूल की स्कार्सिटी हमें देखने को मिलेगी। तो उस टाइम ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उनको ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। फिलहाल भी अगर देखा जाए तो उसकी डिमांड बहुत सारी हमें देखने को मिलती है। द शिफ्ट टू ईवी, और फिलहाल अगर देखा जाए जो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स है जनरली पेट्रोल डीजल गैस से चलने वाले व्हीकल्स है, उसकी बजाय अभी जो शिफ्ट है लोगों का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हो गया है। फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल वन इज एक्सपेक्टेड टू गेन सिग्निफिकेंट नेट इन्वायरमेंटल बेनिफिट। और कहीं ना कहीं अभी लोगों का रुझान भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हो गया, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो व्हीकल्स है उसकी बजाय कहां पर हो गया, ईवी की तरफ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हो गया, जिसका सिग्निफिकेंट रिमार्केबल ह्यूज, और इसका बाद में हमें क्या मिलेगा, एक बहुत ही ह्यूज हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइट, गिव मी 1 सेकेंड। So but it must be
बट इट मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा दैट लियोन बैटरी, अभी लिथियम बैटरी की जगह पे लियोन बैटरी को यूज किया जाता है, पैक्स दैट फ्रॉम द कोर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो फिलहाल अगर देखा जाए इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर लिथियम बैटरी को यूज किया जाता है, आर सफोस्टिकेटेड, सफोस्टिकेटेड का मतलब हो गया मॉडर्न कह सकते हो जिसको आप डिवाइस, तो कहीं ना कहीं ये जो लिथियम बैटरी को यूज किया जाता है ये अपने आप में बहुत ज्यादा सफोस्टिकेटेड है, अपने ज्यादा में बहुत ज्यादा मॉडर्न है, दे शुड नॉट बी, और इस मामले में अगर देखा जाए दे शुड नॉट बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द इनबिल्ट सेफगार्ड, और कहीं ना कहीं लिथियम बैटरी को तो अभी रिप्लेस कर लिया गया है, उसकी जगह पे जो लिऑन बैटरीज को बनाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर को यूज किया जाता है, तो उन केसेस के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जो सेफ्टी गार्ड की अगर बात की जाए तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, वो इग्नोरेंस क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ को साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो इस वजह से वो चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एज एनर्जी स्टोरेज, एज एनर्जी स्टोरेज, एज एन एनर्जी स्टोरेज साइंटिस्ट, और जहां तक अगर एनर्जी स्टोरेज साइंटिस्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने एक आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन इन द हिंदू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज May 1, 2022, तो वहां पे क्वेश्चन पुट किया गया था, तो उस क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट ने इस बात का जवाब दिया था और कहा था बैटरी फायर्स occur due to the कन्वर्जेंस ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल, और ये बैटरी के अंदर जो आग लग जाती है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल, और जनरली ये जो आग लग जाती है वो किस वजह से आग लगती है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक तरीके से, गिव मी 1 सेकेंड, जो कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक तरीके से आप जिसको कम क्लोजर नजदीक आ जाना, जिसको मतलब ये क्या होता है एक ऐसा मतलब एक बैटरी फायर्स ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल, वैसे कन्वर्जेंस का मतलब अभिसरण बोलते हैं उसको, जिसमें मतलब क्या होता है हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के मतलब अभिसरण की वजह से क्या हो जाता है इसके अंदर आग लग जाती है, एंड द कंट्रोल मैन्युफैक्चरर्स, एंड द कंट्रोल का मतलब वैसे नियंत्रित मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो ईवी की अगर बात की जाए तो ये कंट्रोल्ड होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ इन सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बना दिया जाए, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज का पालन करते हुए इनका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, डिवाइस इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दिस, क्योंकि और जितने भी मैन्युफैक्चर की जाती है ईवी को तो उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि इस तरह की केसेस को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, और आग लगने से मतलब वो सारी की सारी चीजों का इंश्योर किया जाना चाहिए जिससे कि फ्यूचर के अंदर इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर आग ना लग पाए। इंजीनियरिंग हायर सेफ्टी इनटू ईवी, और अगर मतलब ईवी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर हायर इंजीनियरिंग को यूज किया जाएगा कैन रिजल्ट इनटू हायर कॉस्ट, तो डेफिनेटली सी बात है इनकी ईवी की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ज्यादा, बट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लियोन बैटरीज, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से लियोन बैटरीज को यूज किया जाता है विदाउट एक्सीडेंट्स इज रिलायंट ऑन, मतलब जिससे कि मतलब ये जो एक्सीडेंट हुए अगर इन एक्सीडेंट्स को अगर एक तरीके से मतलब विदाउट एन एक्सीडेंट इज रिलायंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना ऑन द एब्सेंस ऑफ शॉर्डी इंजीनियरिंग, शॉर्डी मतलब घटिया, और लेकिन मतलब देखो क्या है यहाँ बताइए कि क्या बोला कि अगर लियोन बैटरीज को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है, उसका फंक्शन प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है, और ऐसे इंसिडेंसेस जिसके अंदर घटिया टेक्नोलॉजी का घटिया इंजीनियरिंग का यूज किया गया है, शॉर्डी इंजीनियरिंग मतलब घटिया इंजीनियरिंग का यूज किया गया है, तो इनकी एब्सेंस होनी चाहिए, एंड कटिंग कॉर्नर अप्रोचेस, और कहीं ना कहीं मतलब जो मॉडर्न जो अप्रोचेस है उसको यूज किया जाना चाहिए जिससे कि ये जो कैचिंग फायर वाले जो इंसिडेंसेस है उनको इग्नोर किया जा सके। विल लॉन्ग टर्म डिवाइस changes in Lion batteries such as the use of solid state electrolytes, special safety switches, और इसके अंदर क्या होना चाहिए जो लियन बैटरीज है उसके अंदर सॉलिड स्टेट
इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज होना चाहिए और जो सेफ्टी स्विचेस है उनका यूज किया जाना चाहिए। स्टिल सम टाइम अवे इन द इम्प्लीमेंटेशन, हालांकि अभी भी कुछ टाइम है जिससे कि इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। द ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मैन्युफैक्चरर्स। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर्स के पास है, उसका दायित्व मैन्युफैक्चरर्स के पास है। एंड रेगुलेटर्स, रेगुलेटर का मतलब कंट्रोलर, टू एंश्योर, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरर्स हो गया, कंट्रोलर हो गया, उनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए दैट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनका टेस्टिंग की बात की जाए और उनको सर्टिफिकेट जो मिलता है स्टैंडर्ड रिलेटेड टू बैटरी मैनेजमेंट, कि क्या उनके अंदर जो बैटरी जो मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, सिस्टम सच एज device that prevent accidental shorting of the cells and thermal management of solution among others are met in existing EV system। और फिलहाल अगर देखा जाए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और रेगुलेटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी टेस्टिंग की जाए, सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, और जिससे बैटरी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए और उनके अंदर वो डिवाइस को इंस्टॉल किया जाना चाहिए जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो, अगर शॉर्ट सर्किट को अगर होता है तो उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशन उसके अंदर होना चाहिए। और ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है जो फिलहाल जो एग्जिस्टिंग ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, उनके अंदर भी इनको शामिल किया जाना चाहिए। और जितने भी सप्लाई चेन की बात की जाए, यानी कि जो जितने भी फिलहाल सप्लाई के अंदर है, जितने भी मतलब जिनका भी ऑर्डर किया जा चुका है, उन सभी के अंदर क्या किया जाना चाहिए, उनके अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज सेड, और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन विल इशू गाइडलाइन, कि वो जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो वो अपनी कुछ नियम गाइडलाइंस को क्या करेगी, इशू करेगी फॉर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, which would include test for compliance with specific safety norms, और जिसके अंदर क्या किया जाए, टेस्टिंग की जाएगी। कंप्लायंस का मतलब पालन करना, क्या उन सभी के अंदर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। while the regulation of a fledging, फ्लेजिंग का मतलब इनएक्सपीरियंस हो गया, हालांकि मतलब अगर ये देखा जाए ईवी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर जो भारत है उसके अंदर उसका भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक थोड़े टाइम से उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। एल्बेट यद्यपि ग्रोइंग सेक्टर, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सेक्टर है वो हमें काफी बढ़ता हुआ सेक्टर दिखाई पड़ रहा है। दैट हैज शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, और हालांकि इसके अंदर हमें बहुत सारी उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं आने वाले टाइम के अंदर, बट रिक्वायर्स एडिक्वेट सेफ्टी नॉर्म्स टू बी पुट इनटू प्लेस, और मतलब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेफ्टी नॉर्म्स की, but requires adequate safety norms to be put into place as an imperative। लेकिन इस सेक्टर के अंदर यानी ईवी के अंदर अगर देखा जाए, ये पर्टिकुलर जो सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, उन सेफ्टी जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस है, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से टू पुट इनका मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंट करना हो गया, इज एन इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन सारे सेफ्टी नॉर्म्स को क्या किया जाए, इनका पालन किया जाए। मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर कंपनीज इन द ईवी, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या दूसरी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर डील करती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको गिव मी 1 सेकंड। और जितनी भी मतलब जो कंपनीज है मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज की अगर बात की जाए जो ईवी के अंदर डील करती हैं, सप्लाई चेन शुड आल्सो प्रोएक्टिवली वर्क इन रिकॉलिंग डिफेक्टिव बैचेस ऑफ व्हीकल, और जितनी भी मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स है या कंपनीज है जो ई व्हीकल्स के अंदर डील करती हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपनी सप्लाई चेन को फिलहाल रोक देना चाहिए, क्योंकि प्रोएक्टिवली बहुत ही एक्टिव तरीके से उनको काम करना चाहिए और रिकॉलिंग वापस बुला लेना चाहिए डिफेक्टिव बैचेस, मतलब जो पर्टिकुलर डिफेक्टिव बैचेस हैं, यानी जो ऑर्डर किया जा चुका है लेकिन वो डिफेक्टिव कुछ उनके अंदर डिफॉल्ट उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को दोबारा वापस बुला लेना चाहिए। एंड एंश्योरिंग, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए सेफ्टी कॉम्प्लाइंस, और वो सारे के सारे कॉम्प्लाइंस का मतलब है पालन करना, जो सेफ्टी से रिलेटेड सुरक्षा से संबंधी जो नियम कायदे हैं उनका पालन होना चाहिए
टू प्रिवेंट, जिससे रोका जा सके द रेकरेंस ऑफ मिशअप्स। रेकरेंस का मतलब रेपिटेशन, मिशअप्स का मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट। और इस तरह के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं फिलहाल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर आग लग रही है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस को रोका जा सके, तो इस वजह से सभी सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाना चाहिए, राइट। सो इट वाज वंडरफुल आर्टिकल टुडे। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। सो माय डियर रीडर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.